नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के प्रधान घंटा उप डाकघर में ग्राहकों के लाखों रुपए गबन करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर ग्राहकों ने प्रधान घंटा डाकघर में जमकर हंगामा किया। उसके बाद ग्राहकों ने धनबाद मुख्य डाकघर पहुंचकर डाक प्रबंधक से गबन हुए पैसे को वापस खाता में जमा करने की मांग की है। पीड़ितों ने कहा है कि प्रधान घंटा डाकघर के ग्राहक जब खाता अपडेट कराने पहुंचे तो पता चला कि पूरा ट्रांजैक्शन खाता में हुआ ही नहीं है, जिसकी भनक आसपास के गाँव के लोगों को लगी और सभी लोग खाता अपडेट करने पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। जब लोगों ने खाता अपडेट करवाया तो पता चला कि खाता में जितना पैसा जमा होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में मुख्य डाकघर प्रबंधक पोस्ट मास्टर बलदेव प्रसाद दास पर कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। स्टार्टिंग से ही हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वो पैसा रिसीव करने के बाद अपना एक स्टम्प मारता था और सिग्नेचर। आइए शुक्रवार को पता चला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोग गए जांच करवाने। तो हमें पता चला कि हमारे साथ बहुत सारे लोगों का जालसाजी हुआ है। प्रधान घंटा पोस्ट ऑफिस से कैलाश प्रसाद दास पोस्ट मास्टर, हम अपना खाता जाँच करवाए बलियापुर से, तो पता चला कि 1,10,000 में मात्र 25,446 रुपये है और 84,000 के आसपास का घपला हो चुका है। और मेरे तरह बहुत सारे खाताधारक हैं, कब किसी का 7.5 लाख रुपए घपला है, किसी का 4,68,000, कोई 50, कोई 3,80,000, जो जिंदगी भर का जमा पूंजी जिसको बोला जाता है। और सभी घर ऐसे हैं जो हाजिरी खटते हैं, प्लस सब्जी बेचने का काम, दूध बेचने का काम, अपना जिंदगी भर का कमाई को वो पोस्ट ऑफिस में सेव करते थे। यहाँ पर हम लोग बोल रहे कि जितना जल्दी हो सर आप कानूनी कार्रवाई कर कर हम लोगों का पैसा सुनिश्चित सबको वापस दिलवाया जाए। 22,500 था, 22,500 में 2700 मेरा खाता में ही कर रहा है एंट्री और 20,000 गायब। 20,000 गायब तो भाग गया। गांव में जब हल्ला हुआ तो भाग गया, तब वो तो भाग गया। जब गांव में हल्ला हुआ, एक आदमी चेक कराने गया, LIC वाला को दिखाया तो बोला कि तुम लोग का पैसा इसमें नहीं है, तुम लोग बलियापुर जाओ पोस्ट ऑफिस। तो बेचारा गया बलियापुर पोस्ट ऑफिस चेक कराने के लिए, एंट्री करा रहा था, एक पैसा नहीं। इसलिए आपको हम कोई ब्रीफिंग नहीं देंगे। प्रेस ब्रीफ के लिए हमारे SSP ऑथराइज है। आप लोग प्रेस रिपोर्टर है ना, इसको समझते हैं कि ऑथराइजेशन होता है कि कौन ब्रीफ कर सकता है। हमारे SSP है वो आज लीव है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम आइए, लीव। मजदूरों को काम दिलाने के लिए जॉब कार्ड बनवाने के नाम पर कुछ लोग मजदूरों के हाथों से पैसे की निकासी करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला निरसा के बिरसनपुर पंचायत अंतर्गत मेहताडी कॉलोनी निवासी निर्मला रवानी के सामने आया है। भुक्तभोगी महिला ने बिरसनपुर गांव के जन वितरण प्रणाली दुकानदार मंगला बौरी पर उसके बैंक खाते से 20,000 की निकासी करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भुक्तभोगी महिला ने निरसा थाना में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पीड़ित महिला ने बताया कि जॉब कार्ड बनाने के नाम पर अलग से पैसे लिए और आज तक जॉब कार्ड भी नहीं बनाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पैसा मेरे खाता 20,000 रुपये निकाल दिया। कौन लेगी? हमने छोटा डीलर मंगला पास में खोलाया खाता, बोला कि जॉब कार्ड बना देंगे और खाता खोलाइए, हम जॉब कार्ड बना देंगे, खाता भी बना देंगे, यही खाता में पैसा आएगा। और वहीं पर हम ठेपा दिए, हुए से मेरा पैसा निकाल दिया 20,000। आपको कब मालूम चला कि पैसा आपको कब? कल भी हम पैसा निकालने तो हमको मालूम पड़ा है, खाता पूरे कराए तब। BCCL के एरिया नंबर 10 के लोधना कोलियारी के मल्लाह पट्टी में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब तेज आवाज के साथ कई घर जमींदोज हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लोधना हाई स्कूल के नज़दीक अचानक भूधसान हुई, जिससे देखते ही देखते लगभग 50 फीट का एरिया जमींदोज हो गया। इसकी चपेट में आने से एक खटाल संचालक का 2 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई घरों के दीवारों में दरारें भी आ गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जमींदोज एरिया से गैस रिसाव जो हो रहा था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। अच्छा, बात सामान कुल है जो धस गया। हाँ। माल जाल हटाने को लिए हाँ। हट गया, वजह से
कुछ पैसा वैसा भी है लोग घर में? हाँ पैसा उसा है, जबर उबर है, सब फंस गया। अच्छा। आप कहाँ थे जब ये ऐसा आवाज हुआ, धस गया? एकाएक धस गया था, हमको सब भागे लगा तो सामान छोड़ दिए, माल जाल कुल हटा लिए। कुछ आवाज भी हुआ था? आवाज कुछ नहीं, आवाज दे रहा था तो पहले भाग देते हैं, आवाज एकाएक धस गया। बीसीसीएल प्रबंधक को सबसे पहले तो वो आए और इसको बढ़िया से लेवलिंग करें, समझे? इसमें मिट्टी अधिकारी पहुँचे? अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आए, समझे? लेकिन सूचना हो गया है, वो आ रहे हैं। और बरवाडा पुलिस ने बिहार के गया जिले से पश्चिम बंगाल जा रही एक कार से 91,35,000 नगद जब्त की है। साथ ही पैसे को ले जा रहे 4 लोगों को भी हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के पास से लाइसेंसिंग रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग से बरवाडा थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि एक कार से रुपए बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद बरवाडा पुलिस ने किसान चौक के नज़दीक वाहन जांच लगाकर पश्चिम बंगाल नंबर मराजो कार से रुपए बरामद किए हैं। पैसे किसके और किस मकसद से बंगाल ले जाया जा रहा था, इसकी जांच आयकर विभाग कर रही है। धनबाद के चयनित होमगार्ड जवान अपनी कई मांगों को लेकर तीसरे दिन भी रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठे रहे। धरने में शामिल 125 लड़कियां भी लगातार रात दिन धरने पर बैठी हैं। दरअसल बुनियादी प्रशिक्षण की मांग को लेकर 735 नौ चयनित होमगार्ड जवान आज 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 9 चयनित जवानों का कहना है कि 3 साल से बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है। वर्ष 2017 में गृह रक्षक विभाग ने बहाली निकाली थी, जिसमें 735 जवानों का चयन हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2020 आने पर भी इन जवानों को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है। सरकार इन लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। हम लोग का धरना का तीसरा दिन है। हम लोग होमगार्ड के जवान हैं। हम लोग ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग को जल्द से जल्द ट्रेनिंग दिया जाए। कोई वार्ता के लिए नहीं आया क्या? क्या कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। कितने दिनों से बैठे? वर्ष 2017 में हम लोग को धनबाद जिला में नवचयनित बहाली हुआ था गृह रक्षक का, जिसमें 735 उम्मीदवार का फाइनल सिलेक्शन हुआ था और 3 साल बीतने के बावजूद भी हम लोगों को बुनियादी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। हम लोग धनबाद से लेकर रांची मुख्यालय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मगर अभी तक प्रशासन और मुख्यमंत्री के तरफ से कोई भी ट्रेनिंग को लेकर, बुनियादी प्रशिक्षण को लेकर कोई भी पहल नहीं किया गया, जिससे हम बीसीसीएल एरिया 12 अंतर्गत में दहीबाड़ी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनियों ने बिना मुआवजा और स्थानीय लोगों को नियोजन दिए बिना काम शुरू करने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने आंदोलन का रास्ता इख्तियार कर आउटसोर्सिंग के कार्य को बंद करवा दिया है। मजदूर यूनियन ने बताया है कि कोलियारी प्रबंधक मजदूर विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जाता है कि कंपनी ने कई दलित बस्तियों को बिना मुआवजा दिए ही कार्य शुरू कर बस्तियों को उजाड़ने के प्रयास में है। लोगों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि कंपनी हम गरीबों को बेघर कर वादा खिलाफी कर रही है। बिना पुनर्वास इस एरिया में कोयला निकालना कहीं से न्याय संगत नहीं है। 182 का जो सर्वे हुआ था मैनेजमेंट की ओर से, 182 मुंडा, भूया, धवड़ा और दुकानदारों का, उनको विस्थापित करने के लिए, परंतु मैनेजमेंट अभी तक कोई इनका विस्थापित का व्यवस्था नहीं किया है। मुआवजे की राशि 10,000 से 20,000 किए हुए हैं। कुछ आदमी को पेमेंट किए हुए हैं, लेकिन जगह का अभी तक जगह नहीं दिए हैं अभी तक। और हम लोग वार्ता में ये भी बोले थे मैनेजमेंट को कि जब तक इन लोग को ना शिफ्ट किया जाए तब तक यहाँ पर नया कोई आज दिन में सदर थाना क्षेत्र के ज्ञान मुखर्जी रोड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लाल रंग की एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने एक राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। कार चालक ने राहगीर के साथ साथ वहां खड़ी 2 अन्य कारों को भी
पीछे से धक्का मारकर उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। संयोगवश तेज रफ्तार कार खड़ी कारों को धक्का मारने के बाद वहीं रुक गई, अन्यथा कई अन्य लोगों को अपनी चपेट में ले लेती। इस दौरान वहां खड़ी कई रिक्शा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बाद में उपस्थित लोगों ने कार चालक को पकड़कर मारपीट की और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने घायल को भी अपने साथ ले गई। साइड से आ रहे थे, पीछे से आया था, ठोक दिया पीछे। कौन ठोका? कार वाला पीले था क्या? निरसा विधानसभा क्षेत्र के खुदिया कोलियरी में कोरोना से लड़कर वापस आए प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा को मजदूरों ने फूलों की वर्षा कर कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से देश में आए दिन कोरोना से मौत हो रही है, मुझे डर था, लेकिन भगवान मेरे साथ है, जिस वजह से आज मैं आप सबों के बीच में हूँ। निर्देश भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं और कंपनी द्वारा भी जो बताया जा रहा है, इसका थोड़ा सही मतलब स्पिरिट में पालन करना है। स्पेशली जैसे मास्क लगाना हुआ और सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत बड़ी कुंजी है। इससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, मास्क तो लगभग सभी के पास है। यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन कतरास क्षेत्र की नई कमेटी का गठन आज संयुक्त गृह मंत्री शत्रुघ्न महतो की उपस्थिति में कतरास क्लब में किया गया, जिससे में सर्वसम्मति से एरिया अध्यक्ष मिट्ठू सिंह और सचिव लक्ष्मण महतो को बनाया गया। साथ ही 21 कार्यकारिणी सदस्य को भी मनोनीत किया गया। इस दौरान शत्रुघ्न महतो ने मनोनीत सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती के लिए अधिक से अधिक मजदूरों को संगठन से जोड़ें। यूनियन किसी भी कीमत पर मजदूरों पर शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। मजदूरों की हक अधिकार के लिए यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन किसी भी हद तक जा सकती है। धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के वासेपुर रहमतगंज के रहने वाली नाहिद परवीन ने धनबाद एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। नाहिद परवीन का कहना है कि उनके रिश्तेदार सीमा खान जबरन बीती रात घर में घुसकर मारपीट की और घर का सारा सामान जला दिया। पीड़िता को भी जलाने का प्रयास किया गया। इसकी शिकायत भूली थाने में की, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़िता ने धनबाद एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। सीमा खान उनके परिवार वाले जबरन केस उठाने की धमकी दे रहे हैं, नहीं तो जान से मारने का प्रयास किया। एसएसपी भूली थाने को कार्रवाई करने का आदेश दी है। बोले कि केस उठाएगी तो नहीं कि हमारा केस नहीं उठेगा। बोले केस नहीं उठेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बोले इससे बुरा क्या होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और इससे बुरा क्या होगा, जो बुरा करना कीजिए। बोला नहीं करेगी। सीमा खान की बड़ी बहन समीमा राजा 2-4 फेस आर थे जिससे हम नहीं जानते हैं, और वो धरा हुआ था सलीम, और सीमा हमरे पर तेल छीट रही थी कि अरे इतना क्या बात कर रहा है, इसको मार के ख़त्म कर दो, ना ही रहेगी, ना ही बुनियाद रहेगा, ना ही केस होगा। राजा मिस्टर खान नाम है मेरा मिस्टर भाई का, अब मेरा भाई को बर्बाद कर दी हूँ। आज मेरा भाई के दुश्मन से मिल गई, केस भी मैनेज कर ली, पैसा भी। मनियाडीह और टुंडी थाना पुलिस ने अलग अलग छापेमारी कर 32 टन से अधिक कोयला जब्त किया है। पुलिस ने 9 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को मनियाडीह पुलिस ने माधोजोरा घाटी के पास छापेमारी कर एक ट्रक जो अवैध कोयला लदा हुआ था उसे पकड़ा। ट्रक में 30 टन कोयला लोड था। साथ ही पारस सिंह चौधरी, इंद्रलाल बास्की, ड्राइवर महेंद्र यादव और खलासी नेक मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। इस छापेमारी में प्रशिक्षु अनिल निरंजन महतो, जितेंद्र सिंह शामिल थे। इधर टुंडी थाना प्रभारी शारदा रंजन सिंह लोधरिया मोड़ के समीप 5 बाइक में 2.5 टन कोयला जब्त किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में संजय साव, मंजय साव, राजेश महतो, विजय साव, गणेश महतो शामिल हैं। ये सभी धार जोरी गांव ईस्ट बसूरिया के रहने वाले हैं। जामताड़ा के नाला में बुधवार को नहाने गई एक लड़की पानी में डूब गई, जिसे आनन फानन में तालाब से बाहर निकालकर नाला CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि मौत के बाद जब वह लोग लड़की के पास पहुंचे तो उसकी सांसें चल रही थी। इसकी सूचना फिर से
डॉक्टर को दी गई, पर डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। इस पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। सूचना के बाद नाला पुलिस मौके पर पहुंच लोगों को समझाया। मेरा भांजी BCH हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है। पहले इसको यहाँ हॉस्पिटल में जब तालाब में डूबी थी तो इसको यहाँ पे लेके आए और यहाँ का डॉक्टर तुरंत 5 मिनट में इसको मृत घोषित करके घर भेज दिया गया। और फिर वापस जब हम लोग घर में इसको लेके गए तो इसका सांस चल रही थी, जिसके कारण फिर से हम लोग लेके आए तो तब तक सर यहाँ का डॉक्टर का लापरवाही के कारण से हमारा बच्ची का जान चली गई। सर करना चाहते हैं कि यहाँ का डॉक्टर का तबादला हो, यहाँ का व्यवस्था दुरुस्त हो, यही हम लोग आशा करते हैं। हमने देखा, लोगों से बात भी किया है। बागमारा में निलंबित मुखिया को पदभार प्रभारी मुखिया न देकर दूसरे को किसी को देने पर विवाद शुरू हो गया है। इसी को लेकर मुखिया और उप मुखिया का विवाद अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट ने धनबाद उपायुक्त को नोटिस भेजकर पूरे मामले की जांच करने को कहा है। शिकायतकर्ता उप मुखिया अमलेश सिंह ने बताया है कि सरकार का आदेश गैर कानूनी है। जब झारखंड पंचायत राज अधिनियम के कानून में ही लिखा है कि कोई भी भ्रष्टाचार का आरोपी दोबारा मुखिया नहीं बन सकता है, तो भी सरकार ने किस नियम के तहत उनको मुखिया का चार्ज दिया है। निर्वाचित हुए थे सुरेश कुमार महतो, उनके द्वारा 19,14,000 रुपये का घोटाला का आरोप प्रमाणित पाया गया था, जिसमें वो काम के विरुद्ध, मतलब वो काम किए नहीं थे और पैसा निकासी कर लिए थे। जिस पर जांच हुई, सारे जांच कमेटी ने उन्हें दोषी पाया, जिसको देखते हुए तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने उनको निलंबित किया। उसके बाद से मैं 2 साल मुखिया रहा। अभी जो है क्या है कि सरकार एक आदेश निकाली है कि उनको जो है पुनः मुखिया मतलब बनाने को उनको चार्ज दिया जाए। तो मैं इसको लेकर के यह आदेश एक तो है कि गैर कानूनी है, इसको लेकर के मैंने पहले लोकायुक्त के पास शिकायत की कि भाई ये जो है ये पंचायती राज एक्ट का जो है धारा 30 का उल्लंघन है। जबकि वो महिला थी, उनको जेल भेजा गया और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उन पर पूरा आरोप प्रमाणित हुआ, लेकिन उनको बचा दिया। केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोंधुडी ओपी के बसुरिया 4 नंबर फिल्टर प्लांट के समीप बुधवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कर शव फेंक दिया गया है। शव के सिर पर गहरी चोट के निशान हैं, वहीं शव में कीड़े भी लग चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले इसकी हत्या हुई है। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 नंबर के पास झाड़ी में एक अज्ञात लाश को मार के फेंक दिया गया है। जब उस घटना स्थल पर हम पहुंचे तो उसके माथा में हल्का कीड़ा भी लगा हुआ है। देखने से ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहरी स्थान से मार के इसको यहाँ इस जंगल के झाड़ी में फेंक दिया गया है। बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुराना बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दुकान को आगे बढ़ाकर पुराना बाजार की मुख्य सड़क तक दुकान सजाने वाले दुकानदारों को अनुमंडल पदाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगली बार निरीक्षण के क्रम में फिर से दुकानें सड़क तक आए जाने पर निश्चित ही दुकानदारों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पे लगातार शिकायतें आ रही थी कि पुराना बाजार काफ़ी मेरा एक डेंस पॉपुलेटेड है और सड़कों का इंक्रोचमेंट किया गया है। एक बार पहले भी आके लोगों को मौखिक तौर पे पर्सनली लोगों को बुला दिया था कि रोड पे जो भी दुकानें हटा लो, लेकिन उन लोगों के द्वारा हटाया नहीं गया था। आज मैं आया तो उसको सारे को हटाया है, पर अभी मैं पर्सनली लोगों को रिक्वेस्ट से ही हटाया है। अगली बार मैं जब आऊँगा तो फिर हो सकता है कि मुझे कार्रवाई करनी पड़ जाए। बागमारा के पदुगोड़ा पंचायत सचिवालय में बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से वंचित गरीबों का आवेदन लिया गया ताकि उन्हें सरकारी राशन उपलब्ध कराया जाए। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आपूर्ति पदाधिकारी को
अपने अपने प्रखंड क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने का आदेश दिया है, जिसके आलोक में बाघमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति ने पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों के साथ मिलकर वंचित गरीबों का आवेदन जमा करवाया। के अनुसार कैंप लगाया गया जिसमें हरा कार्ड का आवेदन लिया जाएगा। और क्या क्या किया जाएगा? करेक्शन वगैरह कुछ किया जाएगा? ना, करेक्शन नहीं। आज जो है कैंप लगाया है जो CBDC का, मैंने हरा कार्ड फॉर्म लेने का, और 1 तारीख से 10 तारीख तक उसका जो है वेरीफाई होगा डोर टू डोर जा करके। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की झरिया शाखा से काउंटर से बुधवार को 3.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। ग्राहक ने अपने खाता में जमा कराने के लिए काउंटर पर रुपए रखे थे। वो रुपए को काउंटर पर छोड़कर चंद मिनट के लिए मैनेजर के पास गए। इसी बीच रुपए गायब हो गए। रुपए गायब करने वाले चोर का चेहरा CCTV फुटेज में कैद हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोपहर बाद करीब 3 बजे संजय हरिजन बैंक में पहुंचा। उसने अपने पिता रामलाल हरिजन के खाते से 3.5 लाख रुपए की निकासी की। इसके बाद रुपए को खुद के खाते में जमा करने की प्रक्रिया में जुट गए। इसी बीच काउंटर से रुपए की चोरी हो गई। काउंटर पर रुपए रखकर संजय जैसे ही बैंक मैनेजर के पास गया, रुपए गायब हो गए। चोर ने बड़ी सफाई के साथ चोरी की, किसी को पता तक नहीं चला। वो रुपए लेकर बैंक से निकल गया। मामले की सूचना पाकर सिंदरी SDPO अजीत कुमार सिन्हा बैंक पहुंचे और CCTV फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुट गए हैं। निकालने आए थे, निकाल के पापा हमको चेक दे, तब निकाल के सर को दिए। अच्छा, निकल जमा करने के लिए। आप किसके अकाउंट से निकाले? पापा क्या नाम है? किसमें संजीव। पापा क्या नाम? रामलाल जमा करने आप आए थे क्या? काउंटर पर व्यक्ति जितेंद्र सिंह का कहना है कि काउंटर पर 3.5 लाख रुपया डोला में रखा गया था, जिसे एक लड़का चोरी छिपे घुस कर उसको निकाल कर चला गया। सर, इतनी सुरक्षा के बीच जो है कि नहीं, ये बैंक की पूरी लापरवाही तो प्रदर्शित हो रही है। कहीं न कहीं उनके स्टाफ की गंभीरता नहीं समझी जा रही है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जा रहा। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।